महेंद्र सिंह धोनी राष्ट्रीय टीम में आए भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आखिर क्या वजह थी? क्यों एक अच्छी भली नौकरी छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर से रांची चले आए थे? तब उनका अपने सहयोगियों के साथ कैसा रिश्ता था? वे टीटीई की नौकरी करते थे, तो क्या वे अपने काम से खुश थे? धोनी आज कामयाबी की बुलंदी पर हैं, तो क्या वे अपने पुराने मित्रों को आज भी याद करते हैं? नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा। न्यूज़ एट द रन में आप सभी का स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी कभी दुख में भी सुख का संदेश छिपा होता है। 2003 में अगर रेलवे के एक अधिकारी ने धोनी को अपमानित नहीं किया होता तो शायद इतनी जल्दी वे भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हुए होते। जानते हैं आखिर धोनी के साथ क्या हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी स्पोर्ट्स कोटा के तहत रेलवे में बहाल हुए थे। उनकी तैनाती खड़गपुर में टीटीई यानी टिकट निरीक्षक के पद पर हुई थी। 2001 में उनकी नौकरी लगी थी। तब तक धोनी एक तेज तर्रार बल्लेबाज और चुस्त विकेट कीपर के रूप में अपनी चमक दिखा चुके थे। धोनी चाहते थे कि रेलवे के कर्मचारी हैं तो रणजी ट्रॉफी का मैच भी वे रेलवे की टीम से ही खेले, लेकिन पक्षपात के कारण उन्हें रेलवे की टीम में जगह नहीं मिल पाती। हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। तब थक हार कर धोनी ने झारखंड से रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला किया। अगस्त 2003 का महीना था। कुछ महीने बाद भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन शुरू होने वाला था। धोनी को झारखंड से रणजी मैच खेलने के लिए रांची जाना था। उन्होंने मैच के कार्यक्रम के हिसाब से अपने विभाग में छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया। ये आवेदन उन्होंने कुछ समय पहले दिया था। उन्हें भरोसा था कि जब समय आएगा तो उन्हें छुट्टी मिल जाएगी और वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए रांची चले जाएंगे। जब उनके रांची जाने का समय नज़दीक आया तो वे एक दिन उस रेलवे अधिकारी के ऑफिस में गए जिसे छुट्टी मंजूर करनी थी। धोनी ने उस अधिकारी से मिलने के लिए पुर्जा भेजकर संदेश दिया। धोनी इंतजार करते रहे, 1 घंटे 2 घंटे, फिर भी ऑफिसर के कमरे से बुलावा नहीं आया। वे इंतजार में कभी बरामदे में इधर टहलते, कभी उधर टहलते, कभी बेंच पर बैठते तो कभी खड़े हो जाते। आखिरकार उनका मन ऊब गया, लेकिन धोनी को रेलवे के उस अधिकारी ने न तो मिलने के लिए बुलाया और न ही छुट्टी मंजूर करने के बारे में कोई सूचना दी। धोनी को यह बहुत अपमानजनक लगा। शांत रहने वाले धोनी गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी की भी परवाह नहीं की। वे बिना छुट्टी लिए ही रांची चले आए। धोनी ने यह फैसला गुस्से में लिया था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अब उनकी किस्मत पलटने वाली है। 2003-2004 के रणजी सीजन में धोनी ने झारखंड से खेलते हुए असम के खिलाफ नाबाद 128 रनों की पारी खेली थी। यह मैच एक दिवसीय प्रारूप में खेला गया था। 2003-2004 के देवघर ट्रॉफी में धोनी ने ईस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए 4 मैचों में 244 रन बनाए थे। दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ एक शतक भी लगाया था। वे घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा खेलते रहे। आखिरकार दिसंबर 2004 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। खड़गपुर छोड़ने के 1 साल बाद ही धोनी की किस्मत पलट गई। धोनी को भरोसा था कि वे अगर नौकरी छोड़कर आ रहे हैं तो कुछ बनकर, कुछ कामयाब होकर दिखाना है। धोनी जब भारतीय क्रिकेट टीम में स्थापित हो गए तो उन्होंने 2005 में रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तब तक धोनी भारत के मशहूर खिलाड़ी बन चुके थे। अब रेलवे उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि धोनी रेलवे के उस अफसर के अपमान को कभी भूले नहीं थे। धोनी हर हाल में रेलवे की नौकरी छोड़ना चाहते थे, जबकि रेलवे उन्हें अपनी टीम में बनाए रखने के लिए आरजू मिन्नत करता रहा। रेलवे के अधिकारी धोनी से मिले और उन्हें रेलवे की रणजी टीम की तरफ से खेलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन धोनी अपनी बात पर अड़े रहे और वे
अधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। करीब 2.5 साल तक वे धोनी का इंतजार करते रहे, वह भी तब जब धोनी ने इंडियन एयरलाइंस की प्रतिष्ठित नौकरी ज्वाइन कर ली थी। रेलवे को भरोसा था कि धोनी उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन धोनी ने उस अपमान की वजह से रेलवे की नौकरी को अलविदा कह दिया। 2008 में आखिरकार धोनी की जीत को देखते हुए रेलवे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धोनी एक बेहद जिंदा दिल इंसान आज भी हैं, और जब शुरुआती जीवन में वो क्रिकेट खेलते थे तब भी थे। जब वे खड़गपुर में टीटी की नौकरी कर रहे थे तब छत्तीसगढ़ के विपिन सिंह उनके साथ एक ही कमरे में रहते थे। वे उनके रूममेट थे। विपिन सिंह छत्तीसगढ़ से क्रिकेट खेलते थे और उनको भी खेल कोटा में ही टीटी की नौकरी मिली थी। एक कमरे में रहने से धोनी और विपिन सिंह में दोस्ती हो गई थी। धोनी 1 साल पहले नौकरी लगी थी धोनी की, इसलिए उनकी सैलरी समय पे आ रही थी, जबकि विपिन सिंह की नई नई नौकरी लगी थी और उनका वेतन अभी शुरू नहीं हुआ था। जाहिर है उन्हें कुछ पैसों की दिक्कत रहती थी, तब धोनी उन्हें पैसों से मदद करते थे। ये बात आई गई हो गई, धोनी राष्ट्रीय टीम में चले गए, विपिन सिंह रेलवे की नौकरी करते रहे। 2015 के आईपीएल में चेन्नई का एक मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला गया था। धोनी इस मैच के लिए रायपुर आए थे। जब उन्हें पता लगा कि विपिन सिंह रायपुर में ही हैं, तो उन्होंने उन्हें फ़ोन कर होटल में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें उनके परिवार के साथ नाश्ते पर आमंत्रित किया। इस फ़ोन कॉल को सुनकर विपिन सिंह भौचक्के के रह गए। उन्हें भरोसा नहीं था कि धोनी इतने महान खिलाड़ी होने के बाद भी उन्हें याद रखे होंगे, लेकिन धोनी अपने शुरुआती जीवन की कोई बात भूले नहीं थे। वे विपिन सिंह के साथ गुजारे समय को कभी भूले नहीं, और जैसे ही उन्हें मौका मिला विपिन सिंह को अपने पास बुला लिया। फिर विपिन सिंह धोनी से मिले और उन्होंने ढेर सारी बातें की। इस तरह हम देखते हैं कि धोनी एक जिंदा दिल इंसान और एक सफल खिलाड़ी होने के साथ साथ ज़मीन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। महेंद्र सिंह धोनी आज कामयाबी की बुलंदी पर हैं, और जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में मैच खेलने गए थे तो उन्होंने खड़गपुर में अपने रेलवे की नौकरी का जिक्र किया था। तो जाहिर है महेंद्र सिंह धोनी कुछ भूले नहीं हैं। ये उनका बड़प्पन है कि आज वे रेलवे को भी याद कर रहे हैं। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।